सभी दर्शकों को नमस्कार। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आप लोगों के सामने जो सुंदर सी छवि दिख रही है, बहुत ही गजब, बहुत ही मस्त कलाकार हैं। तो आइए हम आप लोगों को इनसे मिलाते हैं और देखते हैं कि इनके जीवन में क्या संघर्ष रहा है। भैया जी नमस्कार। नमस्कार भैया जी क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम राम आश्रय बीडीसी। राम आश्रय बीडीसी। कहाँ के रहने वाले हैं भैया? कलंदरपुर सुराव तहसील। कलंदरपुर सुराव। जी जी। पता बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और एक चीज़ बताइए, आप कहाँ तक पढ़ाई किए हैं? जी, हम इंटर फाइनल किए। इंटर। तो इंटर करने के बाद आप क्या किए फिर? बस अभी आजकल नौकरी का माहौल तो ऐसा है कि ग्रेजुएटी सब कुछ लेके टहलो घूमो फिर भी। वो जब हम विद्यालय में पढ़ रहे थे जी। तभी जब हम विद्यालय में पढ़ रहे थे तभी हमको गाने का शौक लग गया था। जी। उसके बाद में सर जी इंटर फाइनल भी किए, लेकिन नौकरी का कोई चांस नहीं मिला। फिर माता सरस्वती की असीम कृपा रही, जो कि मैं छोटा मोटा कलाकार पहले था। जी जी। और उसके बाद में एक नौटंकी मास्टर से मुलाकात हो गई और हम नौटंकी दुनिया में चले आए भैया। बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन इस दुनिया में तो बहुत काम था, लेकिन आप नौटंकी क्षेत्र ही चुने, क्या कारण था? जी, ऐसा है कि कुछ रियल जिंदगी की बात होती है जी जो देखिए, मैं ज़्यादा छुपाना नहीं चाहता हूँ। मैं अपने जीवन की असली कहानी बताना चाहता हूँ। जी जी। कहानी ये है कि जैसे मैं स्टेज मंच पे अपना रोल अपना अभिनय करता हूँ, जी। वैसे मैं रियल ज़िंदगी में हूँ। जी जी। ज़्यादा काश्तकार नहीं हूँ, छोटा मोटा काश्तकार हूँ। मैं अकेला हूँ, मेरा बच्चा अकेला है। और भाई पढ़ाई लिखाई करने के बाद जब नौकरी का कोई चांस नहीं मिला तो माता रानी की ऐसी देन थी, जो दो चार मास्टर देखे, जो मास्टर लोग देखे तो बोले कि राम आश्रय आप चलिए नौटंकी दुनिया में। जी। और फिर हम नौटंकी दुनिया में आए, हमें बहुत बड़ा उत्साह मिला, बहुत उत्साहित किए, आनंद आया हमें, इसीलिए हम चुन लिए थे हम नौटंकी दुनिया में रहेंगे। लेकिन आपको बता दें कि नौटंकी की जो दुनिया है, ये भी समझ के लिए एक प्रकार की ऐसी ज़िंदगी है जो दूसरों को अच्छाई की राहों पर लेके जाने के लिए प्रेरणाबद्ध करता है। तो सर जी एक चीज़ बताइए कि आप जो ये नौटंकी क्षेत्र में आए हुए हैं, इस नौटंकी क्षेत्र में आपका अभिनय क्या रहता है? जी, वैसे अपने से नहीं कहना चाहिए कि मैं ऑलराउंडर कलाकार हूँ, लेकिन हम जिस पार्टी में रहते हैं जो भी अभिनय मिल जाता है। तो एक चीज़ बताइए सर जी, आप जो है नौटंकी क्षेत्र में आए हैं, तो सबसे पहले आप किस नौटंकी में मतलब काम किए हैं? जी जी। तो सर जी एक चीज़ बताइए, आप नौटंकी क्षेत्र में आए हैं, तो सबसे पहले कैसे नौटंकी क्षेत्र में आपका आना हुआ, कहाँ से कैसे मतलब तारतम्य में जुड़ा इसका? जी, सबसे पहले हम एक मास्टर हैं कलंदरपुर क्षेत्र के, हमारे गांव के ही हैं, वो स्वर्गीय पुन्नीलाल मास्टर साहब थे। जी जी। वो नौटंकी जब हम देखते थे तो नौटंकी मंच के जस्ट सामने अपना बिस्तर लगा के बैठ जाते थे। अच्छा अच्छा। और नौटंकी देखते थे कि हमें किसका अभिनय बहुत प्यारा है। तो जो अभिनय देखते थे जो हमको प्यारा लगा, हम बोले कि अगर हम भी एक छोटे मोटे कलाकार बन जाएंगे तो सारी दुनिया हमको पहचानेगी इस मंच के माध्यम से। बस उसी दिन से, और हम तो कई बार सोचे कि हम मंच पे जाएं और पब्लिक मुझे चाहे, मन चाहे हमें आशीर्वाद दे या हमको हमारा सम्मान करे। लेकिन कई बार हम सोचे मास्टर साहब से, लेकिन मास्टर साहब जब बोले कि मास्टर साहब हमको थोड़ा सा छोटा मोटा अभिनय करने का और एक चांस दीजिए, उन्होंने कहा कि यार तुम ये कैसे कर सकते हो? तो ये बोले कि नहीं ऐसी बात नहीं, तो अगर तुम कलाकार बनना चाहते हो तो तुम नहीं बन सकते हो जी, राम आश्रय तुम कलाकार नहीं बन सकते हो। यही चांस मैं ढूंढता रहा और पुन्नीलाल मास्टर पार्टी में जाता रहा, बराबर जाता रहा, कहीं इनाम ढो के लाऊं, इधर को सदरी पहन के इनाम ढोऊं इधर। अच्छा। तो मैं वो मौका ढूंढता रहा। माता सरस्वती की असीम कृपा थी मेरे ऊपर कि मैं एक चांस के लिए मैं थोड़ा तड़पता रहा कि काश एक चांस मिल जाए, मैं मंच पे पहुंच जाऊं, मेरे अंदर की जो कला है मैं लोगों को दिखा दूं, लोगों के बीच में अपनी कला को प्रदर्शित करूं। और बस ये बरसात का महीना था, उस वक्त उस दिन प्रोग्राम में पुन्नीलाल मास्टर साहब के प्रोग्राम में हीरो साहब नहीं आए, नायक साहब नहीं आए, तो मैं तो यही सोचता रहा कि अच्छा हुआ नहीं आया, आज मुझे चांस मिलेगा। और ये सब मतलब मुँह सिकोड़ने लगे, अरे ये क्या करेंगे क्या करेंगे।
तो माता रानी की आसन कृपा रही। जो हम पे मास्टर साहब मुझे चांस दीजिए, मैं वादा कर रहा हूँ कि पब्लिक आपको गाली नहीं देगी, मैं वादा कर रहा हूँ कि आपको गाली नहीं देगी। अच्छा ठीक है, अगर तुम हीरो बनना चाहते हो, नायक बनना चाहते हो, चलो ठीक है, लेकिन अगर प्रोग्राम फ्लॉप हुआ तो समझ लो कि हमसे बुरा कोई नहीं होगा। अगर ठीक है मास्टर साहब चलिए। तो उस वक्त संगीत खेली जा रही थी खून का बदला खून उर्फ शेरा सिंह डाकू। जी जी, बहुत अच्छा तमाशा है। लेकिन खून का बदला खून उर्फ शेरा सिंह डाकू, जिसमें कि मैं रमेश दरोगा का रोल अदा किया। जी, एक गरीब खानदान से जुड़ी हुई कहानी है। मेरे बड़े भैया अनपढ़ गंवार थे सुरेश, और मैं उनका छोटा भाई रमेश पढ़ने के लिए अपने ननिहाल गया था, वहाँ पढ़ लिख के आता हूँ। तो यहीं से हमारी यानी मंच की शुरुआत हुई है। तो कहानी आप जो मतलब रोल किए थे अच्छा गया था। अच्छा, बहुत अच्छा, फिर सराहना, बहुत सराहनीय रोल रहा। वहीं से हमारा उत्साह भी, सब लोग मान गए कि चलो ठीक है। नहीं तो आप समझ लीजिए भैया कि सारी रात मैं इनाम इधर उधर लाऊं और 50 रुपये 100 रुपये दे, और आज से बता रहा हूँ 30 साल पहले की बात है। तो 50 रुपये दे रहे थे। उसके बाद में हमने सोचा कि चलो ठीक है। जिस दिन मैंने रोल अपना अदा किया उसी दिन से 250 रुपये। अच्छा। और इस वक्त समझ लीजिए कि देखिए, मुझे अहंकार नाज घमंड नहीं है, ईगो नहीं है, लेकिन इस वक्त मैं, भाई मेरा कहना है कि हाँ पवन्ना फुल वक्त की बात नहीं, मैं एक नाइट लेता हूँ। अच्छा अच्छा, एक नाइट लेता हूँ 1000 रुपये, 1112 रुपये, 1100 1200 जो मास्टर में, लेकिन 1000 खा ले नहीं लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका सफ़र बहुत अच्छा रहा। लेकिन जब पुन्नीलाल को जब आप छोड़े हैं तो उसके बाद किस किस नौटंकी पार्टी में गए हैं? उसके बाद सर जी राम खिलावन गुड़गांव के रहने वाले हैं जी। उसके बाद में तुलई मास्टर उनके साथ में गया। मैं बॉम्बे पहुंच गया, बाल ठाकरे मंच पे, सिवड़ी में बाल ठाकरे मंच पे पहुंचा। वहाँ हमारे गांव के लोग गए, वहाँ टिकट लेके देख रहे, 60 रुपये 80 रुपये। बहुत गजब। वहाँ जब मैं वहाँ दरोगा के रोल में, वही रमेश दरोगा के रोल में, पहली बात तो सादे ड्रेस में गया, सिविल ड्रेस में गया। उसके बाद में तो लोग बोले कि यार ये तो अपने गांव का कलाकार है, ये आदमी तो मेरे गांव का राम आश्रय है, लेकिन ये छोटा मोटा कलाकार कैसे बॉम्बे बाल ठाकरे मंच पे पहुंच सकता है। तो वो लोग संगीत देखे, उसके बाद में अपने क्वार्टर पे जाके ये डिस्कस करने लगे, नहीं यार वही आदमी है, कहाँ यार वो कहाँ पहुंच पाएगा। उसके बाद में नंबर मिला है, गांव से हम नंबर लेके गए। तब भैया मोबाइल नहीं था, तो नंबर लेके गए थे। मैंने फ़ोन किया, भैया आप कहाँ हो विजय भैया? तो हाँ भैया राम आश्रय भैया आप कहाँ? हम कहें हाँ भैया हम यहीं बोल। अरे भैया आप की बात हो रही थी, आप उसी मंच पे हैं, रुकिए आप अपने जो ठेकेदार लाए हैं आप लोग को वहाँ पे मत खाना, वहाँ हम आपकी पूरी व्यवस्था करके आए हैं। वहाँ पे आए बेचारे, जो 60 रुपये 80 रुपये 100 रुपये की तो एक कलाई में मार्का लगता था। आपके भाई 10-12 आदमी आओ, मैं जो टिकट बाबू हैं उनसे मैं उनका मुहर लेके 10-12 आदमी को लगा दिया। उसी दिन से समझ लीजिए कि वो सब भी। तो फिर यहाँ अपने जो कहला वाली पार्टी थी यहाँ भी आप किए हैं? जी यहाँ से लगभग यहाँ किस किस नौटंकी पार्टी में किए हैं? उसके बाद आए हम मकबूल मास्टर साहब के पास। अच्छा। कुछ दिन तक वहाँ गुजरा। मेरा नौटंकी एक्सपीरियंस लगभग 35 साल हो गया। अच्छा 3-4 साल मकबूल मास्टर की पार्टी में रहा। उसके बाद में मैं लल्लू भल्लू पटेल जी के मास्टर जी नौटंकी में आया, किले बाजार ठगई पूरा करने वाले हैं। और कहा जाए भैया तो नौटंकी मास्टर तो बहुत है, लेकिन लल्लू भल्लू मास्टर का जो तौर तरीका है जी, कि एक मास्टर का फ़र्ज़ क्या होता है, कलाकार कहीं पे आएगा चाहे जाएगा चाहे जो भी है, उनका इतना हिसाब खरा रहता था कि चाहे लगातार 20 रात हो, चाहे 5 रात, चाहे 1 रात हो, तुरंत प्रोग्राम का तो तुरंत पैसा दे। 9 साल इनके यहाँ बिताया। उसके बाद में धीरे धीरे राकेश प्रधान के यहाँ पहुँचा, फिर हम राकेश प्रधान, उसके बाद निरहू जोकर मिल के राजेश हीरो। आप साहब ये कहला जी जानते हैं वो नौटंकी सम्राट मास्टर दयाराम जी के चेला है ये राजेश हीरो। उनकी पार्टी में मैं पहुंचा तो हम पूरा जत्थे 4-5 लोग वहां जुटे। उसके बाद में संगीत वहां पे शुरू हो गई। फिर यहीं से सब लोग जानने लगे भैया आप लोग के आशीर्वाद से
चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका सफ़र बहुत अच्छा रहा और जान के बहुत अच्छा लगा है। और हम चाहेंगे कि माँ सरस्वती आपको एक उच्च शिखर पर ले जाए, जहाँ से आपकी जैसे छवि बनी हुई है इससे भी अच्छी छवि बने, और जिस मंच पे आप चढ़ें वो मंच पूरी रात आपके लिए तरसता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। एक बात मैं कहूँगा जी जी कि लोग कहते हैं ये कलाकार अच्छा है, जी कलाकार मैं नहीं हूँ, कलाकार सारी पब्लिक है। जी 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 देखिए, तो पब्लिक के ही ऊपर होती है कि कलाकार को कहाँ पहुँचा दें। जी बड़े भैया, तो देखिए कलाकार अपने आप को अगर समझता कि मैं कलाकार हूँ तो उसका सोचना कहना गलत है। अगर पब्लिक जिस कलाकार को मान ले कि चाहे छोटा है चाहे बड़ा है, पब्लिक जिस कलाकार को मान ले वही कलाकार है। और आज पब्लिक मुझे कुछ भी करके सम्मान कर रही है, राम आश्रय बीडीसी या छोटा मोटा, हाँ मतलब जो भी है आज जो कुछ भी हो ये सब पब्लिक का ही देन होता है। तो चलिए भैया, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। चलिए दूसरे शख्स के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। जी जी।